सुप्रभात बच्चों, आज हम एक ऐसी कविता पढ़ेंगे जिसमें अपनों से छूट जाने का ख्याल उन्हें वापस अपने देश घर लौटा लाता है। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 9, हम भी वापस जाएंगे। क्या आपके परिवार में कोई कभी किसी अन्य राज्य या विदेश गया है? वहाँ जाकर उसे कैसा लगा? चलिए इस कविता का मूल भाव देख लेते हैं, फिर कविता का सस्वर वाचन करेंगे। कविता का मूल भाव। अपना घर हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी। कुछ पाने की चाहत में हम बहुत सी चीज़ों, मित्रों, सगे संबंधियों, स्मृतियों को छोड़ चले जाते हैं, लेकिन उनसे छूट जाने का ख्याल वापस घर लौटा लाता है। इस कविता में गौरैया के माध्यम से देश की मिट्टी से जुड़े रहने की बात की जा रही है। इस कविता में एक गौरैया अपना घर पर्वत छोड़ दूसरी जगह जा रही है, पर अपनी सगी संबंधियों का साथ छूट जाने का ख्याल उसे वापस अपने घर लौटा लाता है। कविता के माध्यम से अपने देश की मिट्टी से जुड़े रहने की बात कही जा रही है। आबादी से दूर घने सन्नाटे में निर्जन वन के पीछे वाली ऊंची एक पहाड़ी पर एक सुनहरी सी गौरैया अपने पंखों को फैलाकर गुमसुम बैठी सोच रही थी। कल फिर मैं उड़ जाऊंगी, पार करूंगी इस जंगल को, वहाँ दूर जो महके जल की शीतल एक तलैया है, उसका थोड़ा पानी पीकर पश्चिम को मुड़ जाऊंगी। फिर वापस ना आऊंगी, लेकिन पर्वत यहीं रहेगा मेरे संगी साथी। पत्ते, शाखें और गिलहरी मिट्टी की ये सौंधी खुशबू छोड़ जाऊंगी अपने पीछे। क्यों ना इस ऊंचे पर्वत को अपने साथ उड़ा ले जाऊं और चोंच में मिट्टी भरकर अपने छोटे पंख फैलाकर थोड़ी दूर उड़ी, फिर वापस आ टीले पर बैठ गई वह। हम भी उड़ने की चाहत में कितना कुछ तज आए हैं, यादों को मिट्टी से आखिर कब तक दिल बहलाएंगे। वह दिन आएगा जब वापस फिर पर्वत को जाएंगे, आबादी से दूर घने सन्नाटे में हम भी वापस जाएंगे। यहाँ पर चिड़िया क्या कहती है कि हम यहाँ से अगर उड़ भी जाएंगे, दूसरे देश को चले जाएंगे, लेकिन मेरा मन और मेरे सभी सगे संबंधी यहीं पर रह जाएंगे। ऊंची पहाड़ी पर कौन रहती थी? ऊंची पहाड़ी पर एक गौरैया रहती थी। गौरैया गुमसुम बैठी सोच रही थी कि मैं अपने घर को कैसे छोड़ करके चली जाऊं। प्रश्नों के उत्तर। ऊंची पहाड़ी पर कौन रहती थी? आंसर है ऊंची पहाड़ी पर एक सुनहरी गौरैया रहती थी। कैसी गौरैया रहती थी? सुनहरी गौरैया रहती थी। दूसरा प्रश्न है, गौरैया ने किसे अपने साथ उड़ा ले जाने की सोची? आंसर है गौरैया ने अपनी चोंच में पर्वत को अपने साथ उड़ा कर ले जाने की सोची। तीसरा प्रश्न है, इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हम बहुत कुछ पाने की इच्छा में बहुत सारी चीज़ों और यादों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन एक दिन हम भी सब चीज़ों से ऊपर उठकर वापस आते हैं। गौरैया गुमसुम क्यों बैठी थी? आंसर है गौरैया अपने घर को छोड़ जाने की बात सोचकर गुमसुम बैठी थी। गौरैया ने अपनी चोंच में मिट्टी क्यों भरी? आंसर है गौरैया ने अपनी चोंच में पर्वत को अपने साथ उड़ा कर ले जाने की इच्छा से मिट्टी भरी। बच्चों, आपके सवाल कविता पढ़कर आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठे होंगे। कोई 3 प्रश्न लिखो। अपनों से बिछड़ते समय आपको कैसा लगता है? बाहर जाते समय आप क्या ले जाना पसंद करते हैं?
हम वापस अपने घर क्यों आना चाहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखें, सोचें और